पाप हमेशा छुप कर किया जाता है। जी हाँ, क्योंकि पाप की एक ऐसी फैक्टर है, ऐसी बात है कि हम उसको सबके सामने नहीं कर सकते हैं। ज़्यादातर इंडिविजुअली अकेले जो पाप करता है वो छुप करके करता है। मैंने कई बार पाप किया, मैं जानता हूँ इस बात को, और मैंने छुप करके किया। बाद में परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बातें की और उसको मैंने प्रभु के सामने मान लिया। तो पाप जो है वो हमेशा छुप छुप करके किया जाता है। आप देखिए, जब आदम और हवा ने पाप किया और जब वो अपने अदन के बगीचे में थे, तब परमेश्वर ने पूछा, आदम तू कहाँ है? एकदम से वो दोनों छिप गए। उन्होंने अपने आप को छिपा लिया क्योंकि परमेश्वर का सामना नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में पाप आ गया। पर परमेश्वर कौन है? पवित्र है। तो आज मैं उसी पाप के विषय में एक व्यक्तित्व के बारे में आपके सामने कुछ बातें रखना मांगता हूं, और वो है, उस व्यक्तित्व का नाम है आकान। आकान का पाप। आकान का पाप क्या था और क्यों ऐसा हुआ और उसका परिणाम क्या हुआ, आज हम इसी के बारे में देखेंगे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं चाहता हूं कि वो भाग आपके सामने पढ़ूं ताकि आप इसके पूरे संदर्भ को ध्यानपूर्वक देख करके इस पर विचार कर सकें। मैं भी विचार करूं, आप भी विचार कर सकते हैं कि कभी जो हम पाप करते हैं, मेरे पाप की वजह से मेरे को तो परिणाम भुगतना ही पड़ता है, मेरे परिवार वालों को, मेरे समाज को, मेरे चर्च को, है ना। तो यहाँ से हम कुछ लेसन, कुछ पाठ, कुछ शिक्षा हम ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। वो पाया जाता है यहोशू की किताब और उसका 7वां अध्याय। यहोशू की किताब उसका 7वां अध्याय और उसका 1 से 13 पद। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परंतु इज़राइलियों ने अर्पण की वस्तुओं के विषय में विश्वासघात किया, अर्थात यहूदा गोत्र का आकान, जो जैर वंशी जब्दी का पोता और कमरी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इज़राइलियों पर भड़क उठा और यहोशू ने यरीहो से ऐ नामक नगर के पास, जो बेतावेन से लगा हुआ बेतेल के पूर्व की ओर है, कितने पुरुषों को यहाँ यह कहकर भेजा कि जाकर देश का भेद ले आओ, और उन पुरुषों ने जाकर ऐ का भेद लिया। और उन्होंने यहोशू के पास लौट कर कहा, सब लोग वहां न जाएं, कोई 2 या 3 हजार पुरुष जाकर ऐ को जीत सकते हैं। सब लोगों को वहां जाने का कष्ट न दें, क्योंकि वे लोग थोड़े ही हैं। इसलिए कोई 3000 पुरुष वहां गए, परंतु ऐ के रहने वालों के सामने से भाग आए। तब ऐ के रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले और अपने फाटक से शबारमीम तक उनका पीछा करके उतराई में उनको मारते गए। तब लोगों का मन पिघल कर जलसा बन गया। तब यहोशू ने अपने कपड़े फाड़े और वह और इजरायली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे, और उन्होंने अपने अपने सिर पर धूल डाली। और यहोशू ने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तू अपनी इस प्रजा को यरदन पार क्यों ले आया? क्या हमें एमोरियों के वश में करके नष्ट करने के लिए ले आया है? भला होता कि हम संतोष करके यरदन के उस पार रह जाते। हाय प्रभु, मैं क्या कहूं जब इजरायलियों ने अपने शत्रुओं को पीठ दिखाई है, क्योंकि कनानी वरन इस देश के सब निवासी यह सुनकर हमको घेर लेंगे और हमारा नाम पृथ्वी पर से मिटा लेंगे। फिर तू अपने बड़े नाम के लिए क्या करेगा?
यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ, खड़ा हो जा, तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? इसलिए इस्राएलियों ने पाप किया है और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उनको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया है, वरन चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया। इस कारण इजरायली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते। वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, इसलिए कि वे आप अर्पण की वस्तुएं बन गए हैं। और यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तुओं को सत्यानाश न कर डालो तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। उठ, प्रजा के लोगों को पवित्र कर, उनसे कह कि बिहान तक अपने अपने को पवित्र कर रखो, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि हे इज़राइल, तेरे मध्य में अर्पण की वस्तुएं हैं, इसलिए अब जब तक तू अर्पण की वस्तुओं को अपने मध्य में से दूर न करे तब तक तू अपने शत्रुओं के सामने खड़ा न रह सकेगा। यहां तक प्रियो, हम जानते हैं कि जो आकान था, और इस प्रकार से इस डायग्राम में देख रहे हैं कि आकान अर्पण की हुई वस्तुएं, सोना चांदी और भी दूसरे जो चीजें थी, उसने चुपचाप से चोरी कर करके अपने टेंट में कहीं गाड़ दिया। और उसकी वजह से क्या हुआ, इसका इफेक्ट, इसका परिणाम पूरे इजरायली देश पर पड़ा, पूरे इजरायली समाज पर पड़ा। अब जो अर्पण की हुई वस्तुएं हैं वो परमेश्वर की है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जो भी सामान आता है जीत से वो परमेश्वर के लिए अर्पण किया जाए। मैं आपके लिए पढ़ूंगा, इसी से संबंधित पाया जाता है यहोशू की किताब, उसका 6 अध्याय और 19 पद। यहोशू उसका 6 अध्याय 19 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ लेता हूं 18 पद से। यहोशू उसका 6, 18 और 19। और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो। ऐसा ना हो कि अर्पण की हुई वस्तु ठहरा कर पीछे उसी अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लो और इस प्रकार इजरायली छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल दो। सब चांदी, सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के हैं वे यहोवा के लिए पवित्र हैं और उसी के भंडार में रखे जाएं। तब लोगों ने जय जयकार किया। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा की ये विशेष आज्ञा थी कि भाई जो भी तुम सोना, चांदी, पीतल, लोहा और भी दूसरी चीजें लाओ वो परमेश्वर के लिए अर्पण करो, और उस अर्पण की हुई चीजों में से कोई भी चीज अपने लिए न रखो। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे ऊपर कष्ट आएगा। तो अर्पण की हुई वस्तुओं को बिल्कुल भी नहीं लेना। अब आकान जो था उसके मन में लालच आया। अरे बोला, यार इतना सामान है, देखो ये सामान क्या होगा, चलो मैं चुपचाप से ये अर्पण जो की हुई वस्तु है उसमें से कुछ निकाल लेता हूं और शायद उसमें से कुछ सामान, सोना, चांदी, पीतल, मतलब जो भी है, जो उसको पसंद आया, जो बहुत महंगा होगा उन दिनों में, उठा करके उसने ले आया। और इस प्रकार से उसने छुपा करके रख दिया। मेरे प्रियो, 2 बातें यहां पर हम देखते हैं। ठीक है, 2 बातें। पहली बात यह है कि आकान जो था वो आज्ञा नहीं माना। पहली बात, अनाज्ञाकारिता। उसने परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया। दूसरी बात, उसने इन चीजों का लालच किया। अब ये दोनों बातें लेकर के उसने पाप किया और उसने ला करके अपने टेंट में कहीं जहां पर कोई देख नहीं सकता था छुपा लिया। पाप जब होता है ना तो छुप करके होता है। मेरे प्रियो, सबसे तो हम छुपा लेंगे, लेकिन
क्या परमेश्वर से हम छुपा सकते हैं? मुझे याद है कि किसी ने ऐसी दृष्टांत के रूप में कही थी, एक बात कही थी कि एक व्यक्ति को एक राजा ने कहा, भैया ये केला ले लो और इसे ऐसी जगह खाओ जहां तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तो उसने भैया सोचा कि यार सबसे बढ़िया तो ये केले को रात में कहीं अपने कमरे में बंद करके, अंधकार में बिल्कुल रात के समय, ताकि कोई देख ना सके, कोई आ ना सके, वहां केला खाऊंगा। तो रात के समय जब अंधेरा था चारों तरफ, उसने अपना कमरा भी बंद कर लिया, वहां भी बिजली लाइट वाइट कुछ नहीं थी, और वो केला खाने को ही था, तभी आवाज अंदर से उसके अंतरात्मा में हुआ, जितना भी अंधकार हो परमेश्वर तो देखता है। और उसने दूसरे दिन जाके का राजा से कहा, राजा साहब मैं नहीं खा सकता, क्योंकि परमेश्वर हर जगह, चाहे उजाला हो या अंधकार हो, वो सब देखता है। तो परमेश्वर ने ये सब देखा, मेरी बातों को, आपकी बातों को, हमारे पापों को सब जानता है, और आदम और हवा के पापों को भी वो जानता था, तभी वो छिप गए। तो मेरे मित्रों और भाई बहनों, ये बहुत जरूरी है कि हम आकान के समान पाप में ना डूब जाएं। एक तो अनाज्ञाकारिता थी और दूसरा था लालच। इन दोनों चीजों ने उसको क्या कर दिया? अंधा कर दिया, है ना। और ये सोना उसके लिए क्या बन गया? कर्स बन गया। जी हां, श्राप हो गया। अब क्या हुआ कि किसी को तो पता नहीं था, सिर्फ आकान को पता था कि भाई उसने चोरी किया। अब इन लोग गए, लड़े क्या, कई लोग उस इजरायली लोगों के मारे गए। और जैसा कि मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, यहोशू पश्चाताप करने लगा, वो निराश हो गया, घबरा गया, बोला प्रभु ये क्या हुआ? हम तो तेरे दास हैं, तेरे लोग हैं, तेरी प्रजा है, हम हार गए उन लोगों से, वो भी अन्य जातियों से। ये कैसे हुआ? अच्छा होता कि हम इस पार नहीं आते यरदन के, हम वहीं रहते। अब यहोशू को तो पता नहीं था कि क्या पाप हुआ है। तब परमेश्वर ने कहा कि इजराइलियों ने पाप किया। अब इजराइलियों ने तो पाप नहीं किया, देखा जाए इजराइलियों में से एक आकान नाम एक व्यक्ति था, उसने पाप किया। तो उसका जो प्रभाव था वो पूरे इजराइलियों पर पड़ा। और उसने कहा कि इजराइलियों ने पाप किया है, सवेरे तक बिहान तक तुम्हें फाइंड आउट कर लो, पता लगाओ कि क्या हुआ। और तब यहोशू ने, आगे हम देखते हैं, पढ़ते हैं इसी से संबंधित बात, कि अगर आप पूरा पढ़ें उस सात अध्याय को, तो आपको पूरा पता पड़ जाएगा। तब यहोशू ने सबसे पूछा, अंत में आकान के पास आया, धीरे धीरे पूरा छांटते छांटते बोला, आकान क्या तुमने कुछ पाप किया? तब आकान ने माना, हाँ प्रभु मैंने पाप किया, मैंने अर्पण की हुई वस्तु में से चीजें चुराई और उसको मैंने एक अपने तंबू में वहां पर गाड़ दिया और वो जगह दिखाई, वहां से उन्होंने सब चीजें निकाली। तब यहोशू का क्रोध भड़का, और आपको पता है परमेश्वर के वचन के अनुसार उसका पत्थर वाह करके उसको मार डाला गया। आकान का पाप, ये उसका परिणाम हुआ, ये उसका परिणाम हुआ। जी हां, चोरी किया, लालच किया, आज्ञा का उल्लंघन किया। यही बात हम देखते हैं यदि आप प्रेरितों के काम और उसके 5वें अध्याय में हनन्याह और सफीरा के बारे में भी, उन्होंने भी ऐसी कुछ काम किया, परमेश्वर को धोखा देने की कोशिश की, और अंत में उन दोनों की भी मृत्यु हो गई। तो देखिए, पाप का जो फल है वो मृत्यु लाता है। ये तो परमेश्वर का अनुग्रह है कि लिखा हुआ है कि यदि हम पाप करें, और हमारा जो एक वकील है, हमारा जो एडवोकेट है, वो प्रभु यीशु मसीह है, वो हमेशा हमें माफ करने के लिए तैयार है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने, शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। 1 यूहन्ना 1:9 में हम वहां पर ऐसा पढ़ते हैं। अब ये तो हुई आकान का पाप।
क्या हम भी कभी इस प्रकार छुपे हुए क्या पाप करते हैं? मुझे पता है मैंने पास्ट में कई बार ऐसे पाप किए और मैंने प्रभु के सामने इस बात को मान भी लिया और लोगों के सामने भी माना इस बात को। जी हाँ। अब यहां पर जो लालच उसने किया सोने चांदी का, देखिए प्रभु यीशु मसीह ने एक बार बात कही जो लिखा हुआ है मत्ती उसका 5 अध्याय 29 और 39 में, यदि तेरी आंख तुझे धोखा देती है या पाप में गिराने के लिए मजबूर करती है तो अपनी आंख का वो आंख निकाल करके फेंक दे। अब नेचुरली ये नहीं कि हम काट के फेंके, लेकिन उसको हम प्रभु को समर्पित करें, फिर हम उसको फिर से उसको उस आंख को पाप के लिए इस्तेमाल ना करें। और विशेष करके यदि पैसों की बात है, धन की बात है, दौलत की बात है, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं 1 तिमोथी और उसका 6 अध्याय, 1 तिमोथी और उसका 6 अध्याय और 10 पद में क्या लिखा है। मैंने कई बार इसके बारे में बात किया। वहां लिखा हुआ है, क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटककर अपने आप को विभिन्न प्रकार के दुखों से छलनी कर लिया है, छलनी बना दिया है। और लिखा हुआ है 11वें पद में, पर हे परमेश्वर के जन, तो इन बातों से भाग और धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। यह आपके लिए और मेरे लिए एक चेतावनी है। देखिए पुराने नियम में जो भी बातें हुई वो हमारे दृष्टांत के लिए लिखी गई हैं, ताकि हम इन बातों में बिल्कुल भी ना फंसे। आज हमने देखा कि आकान का पाप, उसने छुप करके वो पाप किया, अनाज्ञाकारिता उसके जीवन में आई, लालच आया, चोरी किया और उसका परिणाम क्या हुआ? इजरायली लोग हार गए, इजरायलियों में से कई लोग मारे गए, वो भी अन्य जातियों के द्वारा। तो कितनी नाम धराई हो गई है ना। और यहोशू इस बात को पहचान पाया कि अरे ये क्या है, और उसके बाद हमने देखते हैं कि उसकी मौत हो गई, पत्थरवाह किया गया। पाप की मजदूरी तो मौत है। मेरे प्रियो, हमारे जीवनों में अगर पाप आता है, हो सकता है हम करें ना, लेकिन हमारे दिमाग में बात आ जाती, विचार, कल्पनाएं जो सिर्फ मैं ही जानता हूं, आप जानते हैं अपने जीवन के बारे में, मैं जानता हूं अपने जीवन के बारे में। एकदम से उसी समय जब भी पाप आता है, एकदम से आप प्रभु से क्षमा मांगे, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं पश्चाताप करता हूं, मैं पश्चाताप करती हूं। और परमेश्वर का अनुग्रह लिखा हुआ है कि उसका अनुग्रह हमें क्षमा करने के लिए हर समय क्या है? तैयार रहता है। तो हम इससे एक बहुत जबरदस्त लेसन प्रैक्टिकल रूप में ले सकते हैं। आकान के जीवन से, उसके जो उसने पाप किया, उससे हम लेसन सीख सकते हैं कि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें और जो लालच, कवचसनेस, ग्रीडीनेस जिसे हम कहते हैं, जो हमारे जीवनों में आता है, उससे हम कोसों दूर भागें। तभी परमेश्वर हमें क्या करेगा? आशीष देगा। ये उसकी प्रतिज्ञा है। वो चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें। और इससे क्या होता है कि कभी कभी जब हम पाप करते हैं ना, तो हमारे परिवार में भी इसका प्रभाव आता है, हमारे समाज में, मसीह समाज में भी इसका प्रभाव आ सकता है। ठीक से काम नहीं हो रहा है, चर्च ठीक से नहीं चल रहा। अब लोगों को क्या पता है कि उनमें से एक आकान नाम का कोई व्यक्ति है जो ये सब पाप कर रहा है और उसकी वजह से चर्च सफर कर रहा है, चर्च को दुख पहुंच रहा है। याद रहे, परमेश्वर के जो प्रभु यीशु मसीह के जो 12 चेले थे, उनमें से एक यहूदा इस्करियोती था। उसने प्रभु को पकड़वाया, उसमें भी लालच था। 30 चांदी के सिक्कों के लिए उसने प्रभु को पकड़वाया। पाप, जी हां, छुप करके उसने किया। मेरे प्रियो, आइए हम छुपे नहीं। परमेश्वर हमारी हर जगह को, हर विचारों को,
हर बातों को जो हम सोचते हैं, करते हैं, चाहे अकेले में क्यों ना हो, वो सब देख रहा है। मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर के सामने अपने आप को डालें। कोई भी अगर ऐसी पाप करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, प्रभु से प्रार्थना करें कि वो हमें सामर्थ्य दे, अपना अनुग्रह दे कि हम उस प्रकार उस पाप में न गिरे, अनाज्ञाकारिता ना हो, लालच ना हो, बल्कि हम प्रेम, सच्चाई, विश्वास और प्रभु के अनुग्रह में आगे बढ़ते जाए। आकान के पाप से हमें ये शिक्षा जरूर मिलती है, यदि आशीष पाना है तो आज्ञा मानना है। और आज्ञा मानना, लिखा हुआ है वचन में, आज्ञा मानना बलिदान से बहुत उत्तम है। आइए हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें।